वक्त आप देख रहे हैं स्क्वाड का भी ऐलान कर दिया गया है, क्या खामियां देख रहे हैं, क्या खूबियां देख रहे हैं स्क्वाड की? देखिए, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी आप कह रहे हैं ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुआ है कि अनाउंस कर दिया है, क्योंकि माइक हेसन अभी न्यूजीलैंड में वो कराची आएंगे, कराची में कैंप लगेगा 8 जुलाई से टेंटेटिवली पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कैंप लगेगा बांग्लादेश रवानगी से कबल, और फिर उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम कहा जा रहा है कि 16 जुलाई को या 17 जुलाई को बांग्लादेश रवाना हो जाएगी। लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मेरे पास जो इत्तलात हैं कि ऑफिशियली तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऐलान नहीं किया है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान टीम में ये खिलाड़ी होगा, ये नहीं होगा। शादाब खान के हवाले से जिस तरह आपने बताया कि उनको कंधे की तकलीफ है और कहा जा रहा है कि शायद उनके कंधे की सर्जरी हो, क्योंकि जो 47 खिलाड़ी आए थे अभी जो स्किल्स डेवलपमेंट कैंप था, उस कैंप में शादाब खान नहीं आए, तो वो प्रॉब्लम का शिकार है। तो इससे और डॉक्टर्स ने जो कहा जा रहा है, अभी तक कंफर्म नहीं है कि उन्हें 3 महीने तक आराम का मशवरा दिया है। इसका मतलब है ये 2-3 टूर्नामेंट्स उनसे स्किप होंगे। लेकिन अब सलमान अली आगा का नायब कौन होगा, और ये भी कहा जा रहा है कि मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जो है वो प्लान में नहीं है फिलहाल, और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में कहा जा रहा है कि आया वो टीम में होंगे या नहीं होंगे। जब तक हतमी पाकिस्तान की 16 रुकनी टीम का ऐलान नहीं होगा, उस वक्त तक आप कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ठीक। और ये जो एशिया कप के हवाले से खबरें आ रही हैं कि 5 सितंबर से शुरू होगा, उसके हवाले से क्या ये मुसद्दका है, आप बता सकते हैं? देखिए, अभी जो मेरे पास इत्तलात हैं वो ये कि कोई एक मीटिंग हुई है एशियन क्रिकेट काउंसिल के लोगों की, और उस मीटिंग में ये तय पाया है कि एशिया कप तो होगा। और पहले ये एशिया कप होना था भारत में, मेजबानी भारत को मिली है। इससे पहले भी 2018 का जो एशिया कप था, जो 50 ओवर्स का था, उसकी मेजबानी भी भारत को मिली थी, लेकिन वो पूरे का पूरा टूर्नामेंट मुत्तहिदा अरब अमारात में हुआ था, और फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को हराकर टूर्नामेंट जीतने का एजाज हासिल किया था। इस मरतबा भी यही कहा जा रहा है, पहले ये इत्तलात थी कि शायद हाइब्रिड मॉडल पर हो कि पाकिस्तान अपना भारत के खिलाफ मैच जो है वो दुबई में खेले। लेकिन अब जो इत्तलात जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है एशियन क्रिकेट काउंसिल के जराये से, उसका ये कहना है कि अब पूरे का पूरा टूर्नामेंट दुबई में होगा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमारात में होगा, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं उनके लिए लॉजिस्टिक्स का मसला होगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि यहाँ से वहां जाएं और फिर भारत से यहाँ आए। तो अब 5 सितंबर टेंटेटिव डेट इन्होंने बताई है, 7 सितंबर पाकिस्तान इंडिया का मैच है, क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं सोनी और उससे पहले स्टार स्पोर्ट्स, उनकी यही ख्वाहिश थी और ये मुआहदे में तय पाया था कि पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में होंगे ताकि एक लीग मैच पाकिस्तान और भारत का हो। अब एशिया कप में पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में होंगे, एक लीग मैच होगा, फिर उसके बाद हर ग्रुप से 2-2 टीमें सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करेंगी, और फिर सुपर 4 में भी पाकिस्तान का एक मैच भारत से होगा, और अगर फाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो एक मैच फाइनल का पाकिस्तान वर्सेस इंडिया होगा। तो इस लिहाज से ब्रॉडकास्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान भारत के मैचेस जो है वो यकीनन फाइनेंशियली बड़े वायबल होंगे और उससे बड़ा फायदा होगा। बिल्कुल। और मिर्जा साहब, आपने देखा पाकिस्तानी टीम जो है T20 फॉर्मेट में मुसलसल नाकामियों का शिकार हो रही है, कितना ज़रूरी है उनका एशिया कप की तैयारी के लिए? जो सीरीज़ में T20 खेल रहे हैं, फिर T20 जो है वो एशिया कप भी इख्तियार कर रहा है ताकि वो जो है अगला आने वाला वो जो वर्ल्ड कप है उसके लिए टीमें तैयार हो सकें। आपको कितना ज़रूरी लगता है कि पाकिस्तानी टीम को जो है बहुत एहतियात से और तैयारी के साथ उतरना पड़ेगा मैदानों में? देखिए अली, पाकिस्तान की टीम इस वक्त आईसीसी की जो लेटेस्ट रैंकिंग जारी हुई है T20 की, उस रैंकिंग में पाकिस्तान जो है वो 8वें नंबर पर है, और पाकिस्तान से नीचे अफगानिस्तान है। तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस तो बहुत ही बुरी रही है T20 में। हमने बांग्लादेश की निस्बतन कमजोर टीम को मई में लाहौर में हराकर बड़ा जश्न मनाया कि जी हमने शिकस्त दे दी, लेकिन जब टफ टीमें आएंगी तो पाकिस्तान को अंदाजा होगा। फिर दूसरे अगर आप देखें आईसीसी की जो रैंकिंग जारी की जाती है, बैटिंग की जो रैंकिंग है, उस रैंकिंग में पाकिस्तान के 2 जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, 12वें और 13वें नंबर पर है। कहा ये दोनों हुक्मरानी किया करते थे। इसी तरह से बॉलिंग में आपके टॉप 20 बॉलर्स में शाहीन आफरीदी का नाम शामिल नहीं है, और जो 2 बॉलर्स हैं वो भी 18वें नंबर पर है, हारिस रऊफ और अब्बास आफरीदी। तो आप इस परफॉर्मेंस से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की कारकर्दगी बजाय बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ बिल्कुल तनाज़ुली का शिकार है। तो मिर्जा साहब, अभी जो ये जो फिटनेस कैंप लगा हुआ है उसका तीसरा मरहला है वो भी जारी है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा जो टैलेंट की ग्रूमिंग के लिए?
इससे फर्क क्या पड़ेगा? ये तो एक तरह का प्रैक्टिस सेशन है दिखावे के लिए कि भाई हम प्रैक्टिस करा रहे हैं और बड़ी एक्टिविटीज हो रही हैं। हेड कोच तो चले गए अपने मुल्क, माइक हेसन, वो वापस आएंगे। जब वो आएंगे तो सिलेक्शन कमेटी में चूंकि उनका भी रोल है तो वो डिस्कशन के बाद टीम का ऐलान करेंगे। ये तो खिलाड़ियों को इन्होंने बुलाया और बैचेज में 3 इन्होंने फेजेस में किया है ये कैंप। तो मैं समझता हूँ इसका बस यही फायदा है कि नेट प्रैक्टिस हो रही है और कुछ नहीं। सबसे बढ़कर वहाब रियाज साहब यहाँ पर बॉलिंग कराते हुए, बॉलिंग कोचिंग करते हुए नजर आए। कहीं वो बॉलिंग कोच तो नहीं बनने जा रहे, क्योंकि कहा जाता है कि वो ब्लू आइड बॉय है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। कहीं पॉडकास्ट करनी हो तो उसमें वो मेजबान बन जाते हैं। अगर पाकिस्तानी टीम का मैनेजर की जरूरत होती है तो सीनियर मैनेजर बना दिया जाता है। सिलेक्टर की जरूरत होती है सिलेक्टर बन जाते हैं। मेंटोर्स के चीफ बन जाते हैं 4 कप्तानों की मौजूदगी के बावजूद। तो अब देखें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिस स्टाफ का ऐलान करेगा, सपोर्ट स्टाफ का, उसमें वहाब रियाज का नाम होता है या नहीं। इंतजार है सबको इस बार। और बाबर और रिजवान की क्या सूरत हाल रहेगी? आपको वो वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं? बज़ाहिर मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि इस T20 सीरीज में जो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज के खिलाफ है, क्योंकि दोनों दौरों के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक ही टीम का ऐलान करेगा। तो इन दोनों सीरीज के लिए इन दोनों की वापसी जो है वो बज़ाहिर मुश्किल नजर आती है। शाहीन आफरीदी पर अभी डिबेट हो रही है कि उन्होंने PSL में अच्छा परफॉर्म किया, उनको रखना चाहिए, आया उनको रखा जाता है नहीं। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन है। बहुत बहुत शुक्रिया।